हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आदित्य, केमिस्ट्री फैकल्टी, आपको आज केमिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1। तो पार्ट 1 में तो हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच मान में कि किस चैप्टर का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो इसका नाम है अम्ल क्षार। अभी हमने चैप्टर का नाम ही डाला है, अम्ल क्षार व लवण। हमने इस टॉपिक को लिया है यहाँ से, इस चैप्टर से पीएच मान। तो सबसे पहले पीएच मान होता क्या है, हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो पीएच मान का मतलब क्या होता है कि हम किसी पदार्थ की अम्लता को पहचानने के लिए पीएच का मान करते हैं, पीएच का मान प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी यौगिक है कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है, उदासीन है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से मतलब मान निकालेंगे हम लोग। और इसके बाद सबसे पहले आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। तो पीएच मान होता क्या है। सबसे पहले पीएच मान की खोज किसने की थी। डेनमार्क के वैज्ञानिक, जिसकी राजधानी होती है कोपेनहेगन, डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने पीएच मान की खोज की और उन्होंने 2 प्रकार की अलग अलग फार्मूला दी और परिभाषाएं भी दी। तो पहले में देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लवघड़ों को पीएच मान कहते हैं। तो सबसे मेन बात आती है यहाँ पे, ये ऋणात्मक, इसका मतलब क्या होता है। तो ऋणात्मक मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, पहला फॉर्मूला, इस डिफिनेशन का सबसे पहला फॉर्मूला। तो पीएच बराबर लिखा है माइनस का लॉग एच पॉजिटिव आयन। ये जो ऊपर आयन लगे होते हैं प्लस, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निगेटिव आयन होता है, किसी यौगिक में या तत्व में लगा होता है। एक होता है पॉजिटिव आयन होता है। जो प्लस बना होता है उसे हम लोग धनायन बोलते हैं और जो निगेटिव होता है उसे हम लोग ऋणायन बोलते हैं। तो पॉजिटिव क्या हम लोग बोलेंगे इसे। तो पीएच बराबर माइनस का लॉग एच पॉजिटिव आयन। तो ऋणात्मक हुआ कैसे ये, तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दूसरी डेफिनेशन। तो दूसरी डेफिनेशन में क्या होता है, जब पढ़ो, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के धनात्मक, मेन पॉइंट ये है, धनात्मक व्यक्तियों के लवघड़ों को पीएच मान कहते हैं। तो इसमें से क्या आया, देखिए यहाँ पे देखिए जरा, पीएच बराबर क्या लिखा है, प्लस का लॉग। लवघड़क मतलब क्या होता है, लॉग होता है। व्यक्तियों का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज़, जैसे एक्स लिखा है, आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है एक्स, या कोई पद लिखा होता है। अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें, 1/x लिखा है, तो ये क्या हो जाता है, इसका व्यक्तिक्रम हो जाता है। इसी प्रकार मैंने भी लिख दिया है, यानी कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के धनात्मक व्यक्तिक्रम के लवघड़ों को पीएच मान कहते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है उसको हमने क्या लिख दिया, व्यक्तिक्रम में लिख दिया, यानी कि रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको। और प्लस यानी कि धनात्मक चिन्ह लगा दिया। कहने मतलब क्या है, ये जो डिफिनेशन है ये जस्ट इसका उल्टा है। इसमें समझने क्या बात है, इसमें पॉजिटिव है और इसमें क्या है, निगेटिव है। तो कहने मतलब क्या है, एक फॉर्मूला होता है लॉग का, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसे लिखा है लॉग बराबर लॉग 1/x। जब हम इस संख्या को 1 रेसिप्रोकल में लिखी होती है, व्यक्तिक्रम में लिखी होती है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। जब पावर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। जरा इसको देखिएगा 2 मिनट, x पावर -1, ये जो पावर लगी है ऊपर -1, तो इन लोग, तो इसमें किया क्या जाता है, फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है log n की पावर n। तो log n की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। देखिए इसी फॉर्म में लिखा है n की पावर n, ये m है, इसको मान लेते हैं ये m और इसको मान लेते हैं। तो ये पावर क्या होगी, ये n पावर यहाँ दिख रही, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ये पावर कहाँ आ गई, इधर आ गई। देखो इसी प्रकार ये, इसमें पावर यहाँ आ गई और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, log m, ये क्या हो गया, log m क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया। तो क्या आ गया, H पॉजिटिव आयन आ गए। मतलब अंतर ये होता है, मतलब कहने जिसमें निगेटिव आयन होगा उसमें हम लोग व्यक्तिक्रम नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऋणात्मक होगा, और जिसमें धनात्मक होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, व्यक्तिक्रम लगाएंगे। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, मगर पेपर में पूछा क्या जाता है, कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है। तो पेपर में कैसा आता है क्वेश्चन, इनके परिभाषा तो कम आती है, ना सूत्र लिखने का आता क्या है, सिर्फ आते हैं न्यूमेरिकल, 1 या 2 न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, मतलब 11th में और हाई स्कूल में तो इम्पोर्टेंट है ही है, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग मतलब फॉर्मूले, एक्स्ट्रा फॉर्मूले पढ़ेंगे। 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा होते हैं पीएच मान निकालने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी को लॉ का फॉर्मूला नहीं मालूम हो, दोनों में से अगर पीएच मान पूछ लिया जाता है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, H
H पॉजिटिव आयन बराबर होता है 10 की पावर माइनस का pH। एक ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है। इससे हम लोग H पॉजिटिव का मान दिया होता है तो हम लोग pH की मान तुलना करा के निकाल लेते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है, शॉर्ट पेपर में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इसके। एक फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव आयन गुणे OH निगेटिव आयन, एक ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, बराबर ये होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 14, और इसकी जो मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है। ठीक, ये कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट मान, इसमें भी डायरेक्ट मान निकालने नहीं आता है। सबसे पहले इसकी वैल्यू दी होती है, इसकी वैल्यू दे एक वजह से हम लोग को H पॉजिटिव आयन का मान निकालना पड़ता है। इसका मान निकालने के बाद ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, और क्या जाता है तुलना करा के, दोनों की तुलना करा देते हैं और pH का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जलीय विलयन में किसी जलीय यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 की पावर माइनस 11 है। तो सॉरी 11, इसका मात्रा भी लिखेंगे हम लोग, मोल प्रति लीटर है। ठीक, तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए और उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है इसे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। सबसे न्यूमेरिकल लगाने से पहले इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो एक वैल्यू होती है, अगर तीन कंडीशन होती हैं। यदि देखो पहली इसमें कंडीशन होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जैसे मान निकल के आ गया, जैसे 5 आ गया मान निकल के, तो उसकी प्रकृति हम लोग कैसे बताएंगे। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। तो 3 कंडीशन होती क्या है। पहली कंडीशन क्या होती है, यदि pH का मान 7 से क्या हो, अधिक हो, 7 से अधिक हो, तो विलयन कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, 7 से अधिक मान होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा यानी कि बेस। ओके, अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि pH का मान 7 से लेस देन 7, 7 से कम हो, तो विलयन का मान कैसे होगा, अम्लीय होगा यानी कि एसिडिक, इसको बोल सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, यदि pH का मान, सबसे मेन बात, यदि pH का मान 7 हो तो प्रकृति कैसी होगी विलयन की, तो प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी, तो ये ऑप्शन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, अगर कोई विलयन है इसका मान 10 दिया है तो विलयन की प्रकृति कैसे होगी, यानी कि 7 से जो अधिक मान होंगे वो क्या होगी, क्षारीय होगी, और जो 7 से कम होंगे वो क्या होगा, विलयन अम्लीय होगा, और जो करेक्ट ही 7 होगा वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, यानी कि क्या होगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं पूरा, कैसे